अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे KFC स्टाइल जिंगराठा विद इमली की चटनी एंड मिंट मायो। ये भी तीनों चीजें एक ही रेसिपी में, जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यमी बनी थी। चलिए सबसे पहले रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है दूध के बाद हमने ले लिए हैं 3 बड़े चम्मच विनेगर यानी कि सिरका। इसके अलावा मैंने ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। इसके अलावा हमें चाहिए होगा चीनी। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पे मैंने लाल मिर्चें, नमक, चाट मसाला, हल्दी सब कुछ 1-1 चम्मच ले लिया है। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनती है, जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल न्यू एंड ट्रेंडी रेसिपी चल रही है, सोचा क्यों ना सबसे पहले मैं बनाऊं। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं बोनलेस चिकन के कुछ पीसेस। इन्हें मैंने घर में ही बहुत ही बारीक बारीक कट कर लिया था। ये तकरीबन आधा किलो चिकन है, बोनलेस चिकन था। पीसेस घर में बना लें, बहुत ही सिंपली बन जाते हैं, कोई ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। बाजार से बनवाएंगी तो पैसे भी ज़्यादा ले लेंगे और मन मर्जी के पीसेस भी नहीं बना के देंगे। इसके अलावा शामिल कर लेते हैं अंडे। 2 अंडे ले लिए हैं, जर्दी सफ़ेदी दोनों चीज़ों के साथ। ना तो जर्दी अलग करनी है ना सफ़ेदी अलग करनी है, दोनों चीज़ों को मिक्स करना है, बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। अब हमने उसको अलहदा से रख दिया मैरिनेट करने के लिए। यहाँ पे हम गूंद लेते हैं आटा। आटे के लिए जो मतलब जिंगराठे का पराठा होता है उसके लिए हमने क्या लेना है, मैदा लेना है। तो मैदे में हमने डाला है नमक के अलावा डाल लिया था ऑयल, यानी कि ऑयल, अगर आपके पास ऑयल अवेलेबल नहीं है, घी को गर्म करें, लिक्विड फॉर्म में लाएं, इसमें शामिल करें और गूंद लें। गूंदने का तरीका वही होगा जैसे कि आप नॉर्मल आटा गूंदती हैं। थोड़ा थोड़ा गर्म पानी लें, इसे गूंदें जैसे कि आप घर में आम तौर पे आटा गूंदती हैं। लेकिन ये मैदा है तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन आपने क्या करना है, मैदा ही यूज़ करना है। मैदे से क्या होगा, बहुत ही क्रिस्पी से पराठे बनते हैं, क्योंकि जिंगराठा जो है वो एक न्यू ट्रेंडी स्टाइल बन चुका है। उसमें पराठा होता है, अंदर जिंगर स्टाइल का चिकन होता है। लीजिए, मैदा तो एकदम तैयार हो गया है। बहुत शॉर्टली मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि आटा तो हर किसी को गूंदना आता है, इसलिए ज़्यादा वीडियो इसके लिए मैंने लंबी नहीं की है। तो लीजिए, अब हमने क्या करना है, इसे कवर कर देना है। कवर करके रख लेते हैं साइड पे। अब बना लेते हैं मिंट मायो। मिंट मायो क्या है, मायोनीज है और उसमें डलता है, क्या डलता है, पुदीना डलता है। यहाँ पे हमने ले लिया है दही ले लिया मैंने, तकरीबन 50 ग्राम ले लें। इसके अलावा डाल लेते हैं हम हरा धनिया ले लें 3 से 4 डंडियाँ, और 2 हरी मिर्चें ले लें आप। और यहाँ पे ले लें पुदीना, ये भी 3 जो स्टिक्स होती हैं उसमें जितने लीव्स होते हैं वो। इसके अलावा डाल लेते हैं मायोनीज़ भी मैंने घर में तैयार किया और मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ मायोनीज़ की रेसिपी, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। ये घर की हेल्दी मायोनीज़ है, वो मैंने इसमें शामिल किया। ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद आपने क्या करना है, इसे प्याली में निकालना है। इसके लिए अलावा हमने ऐड किया है इसमें नमक ले लिया है आधा चम्मच। ग्राइंड करने के बाद ये देखें, मिंट मायो कुछ इस तरह से होगी। ये थोड़ी सी जो है ना लिक्विड फॉर्म में होती है, यानी कि ज़्यादा थिक नहीं बनानी है आपने। जितनी थिक बनाएंगे उतनी ज़्यादा मतलब केचप स्टाइल में आ जाएगी, तो वो चीज़ नहीं है, ये थोड़ी चेंज है। इसे रख लेते हैं हम साइड पे। 3 हमारे स्टेप्स हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इमली की चटनी। उसके लिए तो आपको जाहिर सी बात है इमली का पल्प लेना होगा। इमली ले लें पाव इमली को भिगो लें। पूरी रात भिगोने के बाद उसे पानी में से गुठलियाँ वगैरह निकाल लें, उसका गूदा अलग कर लें। उस गूदे को आपने फ्राई पैन में पकाना है। अब मैंने गूदा जो आपके सामने फ्राई पैन में डाल दिया है। इसके अलावा हम क्या डालेंगे, नमक डाल लेते हैं आधा चम्मच। चीनी डाल लेते हैं। चीनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही इसमें जो है थिकनेस लेके आती है, यही इसका गाढ़ापन की वजह होती है। तो चीनी जो है आपने खुले दिल से डालनी है, लेकिन इतने भी खुले दिल से नहीं डालने की चीनी की मिकदार ज़्यादा कर दें। 4 चम्मच डाल लें, बड़े वाले 4 चम्मच। अगर आपने तो 1 प्याली बनानी है तो 4 चम्मच चीनी बहुत ही मतलब ठीक होगी, इतनी ही काफ़ी रहेगी। इसके अलावा डाल लेते हैं चाट मसाला। आप सब कहेंगे ये तो चाट मसाले का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे टेस्टी और स्पाइसी बहुत पसंद है। ये आप पर है, लेकिन आप ये लाजमी डालिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। हम बना रहे हैं इमली की चटनी, जितनी खट्टी होगी, जितनी चटपटी होगी, उतनी ज़्यादा मज़ा आएगा। अब इसे मीडियम फ्लेम पे तब तक पकाएं जब तक ये थिक नहीं हो जाती। जैसी चीनी मेल्ट होना शुरू होगी और इमली का पानी जो पकना शुरू होगा, तो ये खुद ब खुद गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता पकने के बाद ये अपना जो है मतलब फॉर्म कम कर लेगा, यानी जो इसकी मिकदार है वो तो कम होना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। और जितनी गाढ़ी होगी इमली की चटनी उतनी ही मज़े की लगती है। और दूसरी चीज़, जब ये बन जाती है उसके बाद आधा 1 घंटे तक जब हम इसे रखते हैं, तब ये असल फॉर्म में आती है, तब ये अच्छी वाली गाढ़ी बन जाती है। देखें, ये ठंडी हुई है तो कितनी गाढ़ी लग रही है आपको, लेकिन अगर यही गरम होती तो ये आपको इतनी गाढ़ी नहीं लगती। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सारे प्रोसेस, सारे जो इसमें स्टेप्स हैं, मैंने बहुत सिंपली तरीके से, फ्रेंडली तरीके से आप लोगों को सिखाए हैं, ताकि आप लोग बनाएं और मज़े करें एक न्यू रेसिपी के साथ,
जो कि अब KFC ने न्यू लॉन्च की है। जैसे कि आप जानते हैं जिंगराठा का बहुत ज़्यादा ऐड आ रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना घर में ट्राई किया जाए, क्यों ना घर में ही सबको सिखाया जाए, ताकि बच्चे भी जो कहते हैं कि यार कुछ नया करें कुछ नया करें, तो बच्चों के लिए कुछ नया हो जाना चाहिए। ये स्पेशल किड्स के लिए है, क्योंकि मुझे फेसबुक पेज पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टें आई कि मैं जिंगराठा की तरफ आऊँ और वो बनाऊँ। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया कि वो किस तरह से बनता है, और जैसे जैसे मुझे रेसिपीज़ मिलती गई, ब्लॉग से मिली, जहाँ जहाँ से मुझे हेल्प मिली, मैंने इसे ट्राई किया, ताकि आप लोगों के लिए मैं हमेशा की तरह कुछ नया, कुछ ख़ास और बहुत ही कम खर्चे में बनाना सिखा सकूँ। यहाँ पे मैंने ले लिए 3 पेड़े बना लिए। 3 पेड़े बनाने नॉर्मली जैसे घर में पेड़ा बनाते हैं वैसे बना लें। अगर आप बल वाला पराठा बनाना चाहती हैं तो हमने वही बनाना है, हमने सिंपल पराठा नहीं बनाना। बल वाले पराठे के लिए सबसे पहले पेड़े बनाएं, उसके बाद रोटी बनाएं उसकी, जैसे कि नॉर्मली आप घर में पराठे की रोटी बनाती हैं। अब इसे बल वाला पराठा बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है वो आप देख लें और फॉलो कर लें। यहाँ पे ले लिया मैंने ऑयल को चम्मच की मदद से इस पे लगा लेते हैं। सबका बल वाला पराठा बनाने का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं सबसे इजी तरीका लेकर आती हूँ, ताकि आप सब जो हैं मुझे ज़्यादा फॉलो करने वाले बिगनर्स होते हैं, यानी कि न्यू लर्नर होते हैं, जो नया नया सीख रहे होते हैं, तो वो कहते हैं थोड़ी डिटेल में और थोड़ा आसान तरीके से सिखाया करें। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जो सबसे आसान तरीका वो लेकर आऊँ। तो इस वजह से भी मेरी रेसिपीज़ थोड़ी सी लेट हो जाती हैं। अब देखिए मैंने इसको किस तरह से फोल्ड किया है, जैसे हम एक वो बनाते हैं, रोल बनाते हैं। उसके बाद आप मेरे ये स्टेप्स को देख लें। इसके बाद हमने इसे दोबारा से एक पेड़े की शेप देनी है। किस तरह से देनी है आप तरीका देख लें और नोट कर लें। अब हमने इसे बेलना था। बेलते हुए प्रोसेस मैंने नहीं दिखाया, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और बहुत से लोग कहते हैं कि हम इतना ज़्यादा लंबा नहीं देख सकते हैं। तो मैंने पेड़ा बनाया, बेल लिया। बेलने के बाद एक साइड से पकने के बाद ऑयल लगाया, दूसरी साइड से पकने के बाद फिर ऑयल लगाया। तो लीजिए मैंने इस तरह से 3 पराठे, जैसे मैंने आपको बताया था 3 पेड़े थे, 3 पराठे तैयार कर लिए। इन सबको अब ले जाते हैं अलग साइड पे। यहाँ पर देखें जो हमने मैरिनेट करके चिकन रखा था उसको क्या हो गया है, वो उसको हमारे तकरीबन आधा घंटा हो गया, क्योंकि हमने 2 चटनियाँ तैयार कर ली, पराठे बना लिए, तो अब चिकन को भी काफ़ी टाइम हो गया है। अब आपने क्या करना है, कॉर्नफ्लोर के इस पर कोडिंग करनी है। आपने देखा होगा KFC स्टाइल आपने बहुत सारे देखे होंगे कि जी लोग पहले अंडे की कोडिंग करते हैं, उसके बाद ये फिर के कॉर्नफ्लोर की कोडिंग करते हैं। हमने ऐसा नहीं करना, हमने अंडे इसी में शामिल कर दिए थे। और अब आपने एक एक पीस करके गर्म ऑयल में डालना है। ऑयल आपका ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गर्म होगा चिकन ऊपर से तो पक जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। अगर ठंडा होगा तो जो मसाला है वो तो ऑयल में ही निकल जाएगा, चिकन को तो लगेगा ही नहीं। खैर, लेकिन आपने फ्लेम मीडियम रखनी है, और जैसे ही एक साइड से पके आपने साइड चेंज करनी है, फिर दूसरी साइड से पकने के बाद अगेन साइड चेंज करनी है। इस तरह क्या होगा, इसमें क्रिस्पीपन आ जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा क्रिस्पीपन नहीं आता, तो उसका क्या प्रोसेस होता है, आप एक बार साइड से पकाते हैं, दूसरी साइड से पकाया और छान लिया और उतार लिया, ऐसा नहीं करना है। आपने 2 से 3 बार ये प्रोसेस दोहराना है, इससे काफ़ी अच्छा क्रिस्पीपन आता है। और KFC स्टाइल वो असल स्टाइल यही है कि वो 2 से 3, 3 से 4 मरतबा इसकी जो है ना लेयरिंग करते हैं, 2 से 3 बार इसको फ्राई करते हैं साइड टू साइड। तो हमने ऐसे ही करना है। इसे पकाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, बाकी चीज़ें तो बहुत ही सिंपल सी हैं। और मैं बहुत ही न्यू सी रेसिपी लेके आई हूँ, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक देना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप भी मेरी ये न्यू रेसिपीज़ को बना सकें और मिस ना करें, ताकि और उसके बाद छोटा सा बेल आइकन होगा उसे प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो आप मेरी मिस ना कर सकें। फ्राई पैन में जगह थी तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी सी ना चिकन डाल दी है साइड पे ही, ताकि एक ही बारी में सब पक जाए। जैसे कि हम पाकिस्तानी लोग हैं, बस जुगाड़ कर ही लेते हैं किसी ना किसी तरह। तो हमने क्या करना है कि फ्राई पैन को खाली नहीं छोड़ना है। अभी गैस बहुत महंगी हो गई है, बहुत महंगाई हो चुकी है, तो आपने क्या करना है, फ्राई पैन को बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना, जहाँ जगह मिले चिकन डाल दें। कि इससे क्या होगा, एक ही आंच में एक ही टाइम पे जो है ना आपके सारे पीसेस अच्छे से ना पक जाएंगे। लीजिए सारे पीसेस पक गए हैं, इन्हें मैंने छान लिया है, इनमें अब ऑयल बाकी नहीं है, तो ऑयल भी बाकी नहीं है। अब आपने क्या करना है, पीसेस अगर बड़े हैं, अगर तो आपको लगता है कि बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके मुंह में इतने बड़े पीसेस नहीं जा सकेंगे, वो कैरी नहीं कर सकेंगे, छुरी उठा लें जल्दी से और आ जाए रिवायती माओ की तरह, कटिंग कर लें पीसेस की और छोटे छोटे से स्लाइसेस कर दें। जितने बच्चों के लिए आसानी से कैरी करने उनके लिए आसान हो उतने से स्लाइसेस कर लें। स्लाइसेस करें, उसके बाद आपने लेयरिंग करनी है। लेयरिंग हमने किस किस से करनी है, मिंट मायो की लेयरिंग करेंगे सबसे पहले, उसके बाद इमली की चटनी की लेयरिंग करेंगे और फिर डालेंगे थोड़ी सी ऑनियन। इसके अलावा आप टमाटर डाल सकती हैं, अपनी मनपसंद कुछ भी डालिए, कुछ भी डालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप KFC ने भी तो न्यू स्टाइल निकाला ही है, KFC जिंगराठा। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि जिंगर बर्गर खाते खाते जिंगराठा यानी पराठे पे आ जाएंगे। इसीलिए एडिट करना से घबराइएगा नहीं, न्यू चीज़ें आजमाती रहा करें, न्यू करेंगी तभी कुछ बनेगा।
लीजिए हमारा जिंगराठा तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और मुझे फ्रेंड आप लोग फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं मी मॉम इन किचन के नाम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।